हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं विवेक एक बार फिर से आप सभी साथियों का आपके अपने परिवार एग्जामपुर में हार्दिक स्वागत करता हूं। हम हैं एग्जामपुर कलम से क्रांति। आप सभी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल नई भर्ती का टेंडर आज जारी कर दिया गया है। एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट जो भी कंपनी है उनसे निविदाएं आमंत्रित कर दी गई है और लास्ट डेट जो रखी है टेंडर की, वो लास्ट डेट 25 अगस्त। तो आप सोच सकते हैं कि उसने ज्यादा समय नहीं दिया है। मतलब किसी न किसी कंपनी से इनकी बात चल रही होगी। अब उसको दोबारा मौका मिला है नई शर्तों पर, क्योंकि पुराने टेंडर और नए टेंडर में बहुत शर्तों को थोड़ा सा उतनी ज्यादा डिटेल में शर्तें नहीं है। तो मतलब किसी न किसी से कुछ बातचीत सेट है और एक ही कंपनी बची है जो ब्लैक लिस्टेड नहीं है। बाकी चाहे एपटेक, देखो कौन कौन सी कंपनी कराती है। ये कुछ कंपनियां जैसे एपटेक, एक कंपनी है एनएससीआई की जो आईटी वाली होती है जिसने, ये दोनों बहुत ही घातक कंपनी है, बहुत ही बुरी, एकदम भ्रष्ट, और इनके अधिकारी बहुत सारे लोग तो ये ब्लैक लिस्टेड भी है और ये शर्त भी पूरी नहीं करती। दूसरे इनके अधिकारी कर्मचारी पर मुकदमे भी चल रहे हैं। ये चोरी कराने में, नकल कराने में भी इनका नाम है, कई मुकदमों में नाम है, तो ये तो कर नहीं सकती। अब ये एक ही बची जिसने इस लेवल का एग्जाम कराए पिछले। कौन बची? सती टीसीएस। ये लगातार पेट वगैरह की ऑफलाइन कराती रहती है, तो यही कंपनी शर्तें पूरी कर रही है, इसी को टेंडर जाएगा। टेंडर की 3-4 है कि जो पद के बारे में बताया गया है, पद की संख्या नहीं बताई गई, लेकिन पद का जो नाम बताया गया है उसके आधार पर, जैसे यूपी पुलिस कांस्टेबल के, पीएसी के कांस्टेबल सिविल पुलिस, पीएसी महिला वाहिनी, फायरमैन, विशेष सुरक्षा। तो ये जो उस दिन मैंने एक वीडियो बनाई थी उसके आधार पर आप कह सकते हो 58,000 के आसपास, 58,000 के आसपास ये पदों की संख्या रहेगी। इसमें जो उन्होंने फॉर्म की संख्या अनुमानित लगाई है कंपनी से, वो इन्होंने 20 से 25 लाख की जो फॉर्म डलेंगे वो 20 से 25 लाख डलेंगे। मेरे विचार में ज्यादा भी जा सकते हैं। आयु में छूट की बात कुछ नहीं कही गई है। एज के ऊपर इन्होंने कोई भी बात नहीं कही। अभी एज के ऊपर कोई जवाब नहीं है। एक चीज और है, एक चीज और इन्होंने की है, परीक्षा कैसे होगी। परीक्षा साथी ऑफलाइन, एक जगह तो ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों लिखा हुआ है, लेकिन बाकी जगह जो लिखा गया है वो ऑफलाइन परीक्षा होगी। ओएमआर आधारित परीक्षा, ओएमआर शीट आधारित परीक्षा, ओएमआर आधार शीट परीक्षा। ठीक है भैया, तो ये भी आपकी क्लियर होगी। बाकी ओल्ड सिलेबस, जो आपका पुराना सिलेबस था वही सब कुछ है। उसी के आधार पर कंपनी को यूनिक क्वेश्चन बनानी। क्या क्या शर्तें थोड़ी सी अच्छी लगी, जैसे इस बार आइरिस स्कैन के साथ साथ आपका ये जो पाम होता है इसको भी फेशियल रिकॉग्निशन भी आपका किया जाएगा, और आधार तो हो गई होगा, आधार तो हो गई होगा, तो जिससे जो लोग दूसरे की जगह बैठते हैं वो नहीं बैठ पाएंगे। ये एक अच्छा चीज हो गई है। और कुछ चीजें जो मुझे बाकी टेंडर में, जैसे आपका ये अभी रेडियो ऑपरेटर वाला टेंडर था कितना बढ़िया से, उसमें, और पुराना जो टेंडर था जो यूपी पुलिस कांस्टेबल का 2021 में आया था, 2022 की शुरुआत में, उसमें भी मुझे क्या चीजें लगी वो मैं आपको बता दूं। जैसे यूनिक क्वेश्चन कितने बनेंगे, यूनिक क्वेश्चन कितने होंगे, इस पर कोई वो नहीं है। अगर कंपनी कुछ चीज नहीं करती तो उस पर पेनल्टी वगैरह कितने की लगेगी, वो सब भी नहीं है। यदि उस कंपनी के मालिक या वो सब कंपनी के लोग चोरी नकल में पकड़े जाते हैं तो क्या उन पर कोई केस वगैरह चलेगा, वो सब भी नहीं है। थोड़ी सी शर्तें मुझे लग रहा है कुछ अच्छी की गई है, थोड़ी ऊपर नीचे। बाकी आप देखोगे, उसको पढ़ोगे अच्छे से और पुराने टेंडर से कंपैरिजन करोगे, आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन उम्मीद यही है कि ये जो सारी चीजें हैं, आइरिस स्कैन, ये सब, इनसे नकल रोके, नकल विहीन परीक्षा हो। तो परीक्षा इधर आप देखोगे ऑफलाइन ओएमआर शीट आधारित 20 से 25 लाख। एज के ऊपर छूट अभी नहीं दी गई है, लेकिन उम्मीद है कि जिस तरीके से आप सभी लोग देखो, इसमें उठना पड़ेगा। एक बार अपने विधायक इत्यादि को आपको वो पहुंचाना पड़ेगा, जैसे बीएड वाले पहुंचा रहे। एमपी में मैंने देखा, एमपी में क्यों लेखपाल की, उसमें लेखपाल वाली भर्ती में पटवारी में जैसी दिक्कत हुई, सब जगह जगह लोगों ने ग्रुप बनाकर
अपने उसको ज्ञापन सौंपे, तो तब सरकार को लगा कि इससे तो सब परेशान है। अगर आप करोगे नहीं घर में बैठ के कि विवेक सर बोले, कोई ट्विटर कैंपेन, तो ऐसे कोई सरकार नहीं सुनती। आप ये सब जानते हैं अच्छे से। आपको बहुत विनम्रता पूर्वक अपने विधायक एमपी से क्या दिक्कत है, चुनाव आ रहे वो तो आपको 100 बार सुनेगा, तो वो आपको करना पड़ेगा। बाकी हम तो आवाज उठा ही नहीं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आजकल आवाज उठाना भी थोड़ा सा दिक्कत है, तो लिमिट में उठाएंगे। दूसरी चीज क्या आ जाती है, और बाकी कुछ इसमें ऐसा नहीं बताया गया। एक पिछले 3 साल में 10 करोड़ का टर्नओवर और 3 ऑफलाइन भर्ती परीक्षाएं कराई हो, ये सब कुछ चीजें इसमें बताई गई है टेंडर में। तो टेंडर आ चुका है, टेंडर की लास्ट डेट 25 अगस्त है। और फिर इन्होंने, अगर ये टेंडर मंजूर हो जाता है अगस्त वगैरह में, वो अपना सारा सिस्टम पूरा बना के रख देंगे। अगस्त में आपको, सितंबर में, और सितंबर में आपको पता चल जाएगा फॉर्म कब से। फॉर्म में आपको ऐसा मान लो पूरा अक्टूबर चला जाएगा, 1 महीना ना होके हो सकता है 20-21 दिन मिले, और उसके बाद में ज्यादा से ज्यादा आप 45 दिन मानो, क्योंकि वो जो कंपनी कराएगी टीसीएस, उसको पता रहता है कि कहां तो कौन से सेंटर है, किन सेंटरों में कितनी बेंच है, कहां कितना बैठने का सिस्टम क्या, क्योंकि पहला एग्जाम तो करा नहीं दी, और ना ही ये नई कंपनी है, हजारों लाखों बच्चों का एग्जाम कराती है। तो इसीलिए जिन्होंने दिसंबर लेकर चले हैं, आप 20 दिसंबर तक खुद को रेडी कर दो, उसके बाद में कभी भी एग्जाम हो। अक्टूबर में लेकिन आप फॉर्म भरोगे, याद रखिएगा अक्टूबर जो जाना है आपका फॉर्म भरने में जाना है। डॉक्यूमेंट में कई वीडियो बना चुका हूं और बता दूंगा, जो जनरल है उनके लिए किसी ज्यादा डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं पड़ती, वो अपने 10-12 वो काफी काम हो जाता है उससे। लेकिन जो ओबीसी के से क्षेत्र, मतलब ओबीसी वर्ग से, ईडब्ल्यूएस से, या फिर एससी एसटी वर्ग से, वो केवल उत्तर प्रदेश के निवासियों को ही छूट मिलती है एज में। अगर आप कैटेगरी में एज में छूट इत्यादि लेना चाहते हैं, उसके लिए कृपया निवास प्रमाण पत्र, और एक कोशिश हो कि 1 अप्रैल 2023 के बाद का हो, और जाति प्रमाण पत्र ओबीसी के लिए। बाकी एससी एसटी के लिए पुराना भी जाति प्रमाण पत्र तो चल जाएगा, निवास 1 अप्रैल के बाद का होना चाहिए। इसी प्रकार जो ईडब्ल्यूएस में आपकी भी जो आय प्रमाण पत्र है वो भी नया होना चाहिए, इनको आप जरूर देख लेना। बाकी तैयार हो जाइए, हम भी तैयार हैं। कल मैराथन रख दिए सुबह 8 बजे से यूपी पुलिस कांस्टेबल की मैराथन, फिर शाम में, फिर परसों, और बाकी परसों आपको एक और बेहतरीन सी टीम से मिलवा रहा हूं। यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए मैं सोच के बैठा था टेंडर आएगा, उसी समय आपको एक बहुत जबरदस्त यूपी पुलिस कांस्टेबल में कोई कहीं तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है जरा भी, क्या आता है कैसा आता है, इतना अनुभव है, वो कंटेंट है। आप उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के लिए रणभूमि से जरूर जुड़िए एग्जाम पर ऑफिशियल एप्लीकेशन पर जाकर, और बाकी सब छोड़ दीजिए हमारे हाथों में। बस इतना ही कहूंगा मैं आपसे। बाकी क्लासेस चल रही हैं, मेहनत कीजिए। 4-5 साल का इंतजार का है, अब केवल 100 दिन अपनी पढ़ाई को हर दिन आज ये पूरा जो पूरा उसका रिवीजन, ताकि आप सभी लोग एग्जाम से जुड़े रहिएगा। छोटी छोटी ऐसी कई सारी बातें जो आपके काम के बताते रहेंगे। थोड़ा चौका इसलिए दिया क्योंकि इन्होंने रिक्तियों की संख्या नहीं दी, लेकिन हाँ, आप जब टेंडर पढ़ेंगे और टेंडर की लाइन पढ़कर आप जब देखेंगे तो आपको एक चीज समझ में आ जाएगी कि जिन भर्ती के पदों की बात कर रहे हैं वही है इसमें, ये सारे के सारे किन पदों पर, वही इन्होंने एक तरीके से एफएक्यू में बता रखा है कि किसके कितने पद हैं। ठीक है भैया, चलिए फिर साथियों, आज के लिए इतना ही। सभी लोग ध्यान दीजिएगा, अभी 9 बजे जीके की क्लास तो उसमें आ जाना। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।